हेलो सभी को। हम सभी के कुछ फैशन प्रेफरेंसेस होते हैं। कोई फैंसी कपड़े पहनकर अलग लगना चाहता है और कोई अलग हेयर कट या मेकअप करता है। इसी तरह अलग लगने के और भी सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन आज के वीडियो के हीरोज के सामने ये तरीके कुछ भी नहीं। इन लोगों ने अपने शरीर को पहचान से परे बदल दिया है। कुछ ने सिर से लेके पांव तक टैटूज बनवाए और किसी ने अजीब तस्वीरें बनवाई हैं। आप इन्हें आसानी से भीड़ में पहचान सकते हैं। हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक वर्क। कहा जाता है कि एक दिन ये आदमी अपनी माँ के पास गया और कहा कि वो एक टैटू बनवाना चाहता है। माँ ने जवाब दिया, हाँ पर सिर्फ एक ही बनवाइयो बेटा। और इसीलिए व्लादिमीर ने अपने शरीर के 90% हिस्से पर एक सॉलिड ब्लैक पैटर्न बनवा लिया। पता नहीं सच क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस स्टाइल को ब्लैक वर्क कहा जाता है। व्लादिमीर के शरीर पर उसकी पत्नी ने ये टैटू वर्क बनाया और ये दोनों मिलकर टैटू आर्टिस्ट का काम करते हैं। व्लादिमीर की एक और बात काफी आकर्षक है और वो है उसके ह्यूज मसल्स। आपको लगता होगा कि आदमी दिन भर कई मुर्गियां खाता होगा, लेकिन सच ये है कि वो कई सालों से वेजिटेरियन है। ये 110 किलोग्राम का राक्षस कहता है कि वो अपनी डाइट में ज्यादातर चीज और केले खाता है, हाँ, और बहुत सारा ब्रेड भी। व्लादिमीर खुद उन्हें बेक करता है। सरप्राइजिंगली अपने साइज के बावजूद व्लादिमीर बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेता और बस अपनी खुशी के लिए वर्कआउट करता है। लेकिन इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई जाए? ये टैटू आर्टिस्ट अपनी ट्रेनिंग के सीक्रेट्स जाहिर नहीं करना चाहता। वो बस इतना कहता है कि आपको पुल अप और पैरेलल बार्स की मदद लेनी चाहिए। वैसे एक अनफ्रेंडली राक्षस जैसा दिखने के बावजूद व्लादिमीर बेहद शांत इंसान है। प्लेग्राउंड पर खेलते हुए उसकी कुछ फोटोज देख लीजिए, क्यूट लग रहा है ना? इन्फर्नल ऑर्क। अगर आज रात आप कोई डरावना सपना नहीं देखना चाहते तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन अगर आप खुद को बहादुर मानते हो तो ब्राजील के रिको सोसा से मिलिए। ये लड़का बेहद अनयूजुअल लगता है। उसके शरीर का 80% हिस्सा टैटूज से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा और कुछ ओरिजिनल करने के चक्कर में उसने खुद को एक इनफॉर्मल ऑर्क बनाने का फैसला किया। काफी बढ़िया काम किया है, डोंट यू एग्री? ऐसा करने के लिए उसे 10 दर्दनाक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। उसने अपनी आंखों को काला रंग दिया और अपनी जीभ को काट दिया और अपने सिर पर सींगों जैसे इम्प्लांट्स लगवाए। इसके साथ ही उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने हाथों और पैरों को जलाया। उसके मुताबिक ये सबसे ज्यादा दर्दनाक था। हम तो अंदाजा भी नहीं लगाना चाहते कि ये कैसे महसूस होता होगा। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात है उसके दांत। रिको को एक ऑर्क के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी पत्नी ने मदद की है, जो खुद भी काफी अजीब दिखती है। देख रहे हो? रिको अलग अलग इवेंट्स में जाकर लोगों को डराने का काम करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी अपनी बेटी उससे जरा भी नहीं डरती, जैसा कि आप देख ही रहे। डॉल गर्ल। इस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। जैस्मिन बीन लंदन की एक डिजिटल आर्टिस्ट है। वो इस साल 18 वर्ष की हो जाएगी। जैस्मिन के पिता जिंजर वाइल्ड हार्ट एक रॉक म्यूजिशियन और वाइल्ड हार्ट्स के फाउंडर हैं। उसकी मॉम भी एक ड्रमर के तौर पर ब्रिटिश अल्टरनेटिव म्यूजिक में काफी लोकप्रिय है। शायद इन्हीं वजह से उनकी बेटी ने भी कुछ अलग करने का सोचा। जरा उसके डरावने लुक्स को देखिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जैस्मिन किससे इंस्पायर्ड है? उसका कहना है कि वो टिम बर्टन की फिल्मों, डाई एंटवुड ग्रुप और जापानीज खिलौनों से बेहद प्रभावित है। इस क्रेजी कॉकटेल ने एक बिल्कुल नए किस्म के जानवर को जन्म दिया है, जो किसी भूतिया कहानी जैसी लगती है। वो कहती है कि उसकी दादी बचपन में उसे डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। जैस्मिन ने अब खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया है और वो म्यूजिक में करियर बनाना चाहती है। हमें यकीन है कि हम जल्दी उसके बारे में कुछ और सुन पाएंगे। काइबॉर्ग। कनाडा के रस फॉक्स ने अपने शरीर पर पियर्सिंग से लेकर स्प्लिट टंग तक 100 से भी ज्यादा मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। उसने अपने सर पर सिंग जैसे दिखने वाले अजीब सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी लगवाया है, लेकिन उसका मेन ट्रांसफॉर्मेशन लोगों से छुपा हुआ है। ये देखिए, रस वैंकूवर के अपने घर के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रखता है और वो खुल जाता है। इसका सीक्रेट ये है कि रस ने अपने शरीर के अंदर कुछ डिवाइसेस लगवाए हैं, जिससे वो डिजिटल डेटा एक्सचेंज कर पाता है, साथ ही दरवाजे और खिड़कियां खोल पाता है। मजाक नहीं कर रहे। इस ट्रांसह्यूमनिस्ट ने बताया कि हाथ के स्किन के नीचे RFID और NFC चिप्स लगवाए गए हैं। यहाँ पर ये अपना डिजिटल डेटा सिक्योरली स्टोर कर पाता है। That's not all. इस काइबॉर्ग की उंगली में भी एक मैग्नेटिक इम्प्लांट लगा हुआ है। किस लिए? मैग्नेटिक फील्ड्स की जांच करने के लिए। रस को लगता है कि भविष्य में सभी लोग इन टेक्नोलॉजीज की मदद से अपनी कार्य क्षमता को बदल सकते हैं। जी हाँ। ज़ॉम्बी पंक।
कौन कहता है कि पंक्स खत्म हो चुके हैं? जरा इस लड़के को देखिए, ऐसा लगता है कि मानो ये मरकर जिंदा हुआ है, लेकिन इसका एक और रूप है। ब्राजील के एंडरसन गार्सिया रॉड्रिग्स अपने आप को ज़ॉम्बी पंक कहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए आसान नहीं था। आप इसके चेहरे पर कांटों के साथ साथ एक बड़ा सा मोहॉक भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंडरसन के शरीर के 72% हिस्से पर टैटूज बने हुए हैं। उसने अपनी आंखों पर भी टैटू बनवाया भैया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि तब वो कितना चिल्लाया होगा? उसने कहा कि इस टैटू से उसे 10 दिनों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोग ज़ॉम्बी पंक से दूर ही रहना पसंद करते हैं और इसे ये बात अच्छी नहीं लगती। एंडरसन का कहना है कि अगर कोई इंसान बुरा है तो वो उसकी पर्सनालिटी की गलती है, उसके टैटूज की नहीं। वैसे ब्राजीलियन काफी वेलकमिंग और एक बेहतरीन पियानो प्लेयर भी है। शायद इसलिए जब वो लंदन आया तब सारे बच्चे और बुढ़े उसे हाई फाइवर देकर उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगे। एक्सट्रीम बॉडी आर्टिस्ट। अगर आपने कभी ट्राइबोफोबिया का सामना नहीं किया तो इस वीडियो को देखकर आपको जरूर चक्कर आने लगेंगे। मिलिए जॉल मिगलर से, फेशियल फ्लैश टनल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। इस लड़के ने अपने चेहरे पर 11 होल्स बनाए हैं और इनमें से सबसे शॉकिंग वाले उसके गालों पर दिखाई देते हैं। इनका डायामीटर 34 मिलीमीटर है और जोल इसमें से अपनी जीभ भी बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए काफी नहीं है और वो इन छेदों का डायामीटर 40 मिलीमीटर तक बढ़ाना चाहता है। जोल 13 साल की उम्र से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आकर्षित हुआ। पहले तो उसने कान पर पियर्सिंग कराई और फिर अपनी नाक और होठों पर ऐसा किया। आप सोच रहे होंगे कि ये खाना कैसे खाता होगा? जोल के अनुसार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास छोटे टुकड़े खाने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी सूप बाहर निकल सकता है। विजन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। जब गिलबर्ट श्राफनर स्विट्जरलैंड की सड़कों से चलते हैं तो ज्यादातर लोग सरप्राइज होकर उसे देखते रहते हैं। कुछ लोग उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं और कुछ लोग उससे दूर भी भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आदमी ने अपने कान निकाल दिए, अपने सिर को टैटू से ढक लिया है और अपनी आंखों को भी डाई कर लिया है और ये सब उसने 65 साल की उम्र में किया। गिलबर्ट के अनुसार उसकी खूबसूरती के मायने दूसरों से अलग है और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हें पाना चाहता है। हालांकि सभी इस बात से सहमत नहीं है। एक दिन जब गिलबर्ट अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था तब उसने कहा कि वो अपने कानों के बाद अपनी नाक, उंगलियां और निपल्स भी निकालना चाहता है। एक बूढ़े आदमी ने सुना और तुरंत मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इस बात की खबर कर दी। वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत एवेंजर्स के विजन जैसा दिखता है, नहीं? क्यों ना इसके साथ एक सेल्फी ली जाए। रियल मरमेड। काफी लड़कियां डिज्नी की एरियल जैसा दिखना चाहती हैं, लेकिन कनाडा की सिया शेल्स ने अपने सपने को सच करने का फैसला किया। इस लड़की को लगता है कि मरमेड सच में होती हैं और वो खुद भी उनमें से एक है। सिया के अनुसार वो बचपन से ही मरमेड्स की दीवानी थी। वो हमेशा सिर्फ मरमेड डॉल्स के साथ ही खेलती थी और इसीलिए उसके पापा ने उसे एक मरमेड पूंछ गिफ्ट की थी। आज सिया के घर में एक स्पेशल मेकअप रूम है जहाँ वो अपने लुक्स को पूरा करने के लिए स्पेशल ग्लॉस और दूसरे कॉस्मेटिक्स रखती है। पिछले 10 सालों से वो अपने बालों में नीले रंग का डाई लगा रही है। उसके पास एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें कुछ टाइट्स, टॉप्स, डेकोरेटिव स्केल्स और पूंछ के आकार के मोनोफिन्स हैं। सिया को समुद्र में तैरना काफी अच्छा लगता है, तो अगर आप कभी कनाडा में गए और पानी में कोई मरमेड दिख जाए तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी सिया ही होगी। रियल फेरी। क्या आपको जादू पसंद है? तो आप इस परी से एक विश मांग सकते हैं। जाहिर है एशली के पास कोई जादू शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी उसे परियां और जादुई दुनिया बेहद लुभाती है। शायद इसीलिए वो कभी भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आना चाहती। एशली ने पहली बार एरिजोना रेनाइसेंस फेस्टिवल में एक फेरी सूट ट्राई किया था। उसके अनुसार तब वो एक बुरे दौर से गुजर रही थी और इसे पहनकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। आज उसने अपने घर को एक असली फेरी टेल किंगडम में बदल दिया है। उसके घर पर आप कई तरह के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। वैसे एशली की हॉबी उसके लिए अच्छी इनकम बनाती है। वो परियों के पंख बनाती है और उन्हें बेचती है। उसका कहना है कि उसकी हॉबी उसे खुश रखती है। हम कह सकते हैं कि सच में एक मैजिकल बात है ना? एलियन गर्ल। कुछ लोग मरमेड से इंस्पायर्ड हैं, कुछ ड्रैगन से, और इस लड़की को लगता है कि गैलेक्सी से कोई एलियन उसे नोटिस कर लेगा। हम मजाक कर रहे हैं। लोराई ली नीले रंग और अजीब कानों से हमें बुद्धू बना रही है। अकॉर्डिंग टू हर वो एलियन से नहीं बल्कि जापान के ग्यारू संस्कृति से इंस्पायर्ड है। इस कल्चर के लोग अक्सर रंगीन कपड़े पहनते हैं और उनके शरीर पर अजीब रंग और बड़ी ज्वेलरी पाई जाती है। और क्या हमने लंबे नाखूनों के बारे में बताया? हाँ, इस बारे में कोई भी जापानी औरत खुद को ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। ये लड़की खुद एक नेल मास्टर है और एक बेहद खूबसूरत से नकली नाखून सजाती है। उसके पास अक्सर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है जो अपने नाखूनों पर ग्लिटर, क्रिस्टल्स और 3D डेकोरेशंस करवाना चाहते हैं। ये लड़की खुद भी फॉल्स नेल्स, ब्राइट मेकअप और कलर्ड विग का इस्तेमाल करती है।
बाय द वे, वो अपनी स्किन को परमानेंटली नीले रंग में बदलना चाहती है। हमें लगता है कि वो सचमुच एक एलियन की तरह दिखना चाहती होगी।